नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुशांत केस की सुनवाई होनी है। कोर्ट यह तय करेगा कि जांच मुंबई पुलिस करेगी या नहीं करेगी। सुनवाई इस पर होगी और इससे जुड़ा हर अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ईडी के दफ्तर पहुंचा है। थोड़ी देर पहले श्रुति मोदी पहुंची थी। कल ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी से 7 घंटे की पूछताछ की थी। आज दोबारा सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ होनी है। सिद्धार्थ पिठानी खुद को सुशांत का दोस्त बताते हैं, सुशांत के दोस्त रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उन्होंने इस तरह के आरोप भी लगाए थे कि सुशांत के परिवार की तरफ से और कुछ अननोन लोगों की तरफ से रिया पर आरोप लगाने की दबाव उन पर बनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता जय प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी, श्रुति मोदी और सिद्धार्थ पिठानी ये दोनों ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। आज कौन कौन से सवाल हैं ईडी के पास जिनके जवाब उन्हें श्रुति और सिद्धार्थ से चाहिए? देखिए, लगातार जो श्रुति मोदी है उनका ये तीसरा दिन है, जो तीसरी बार है जब वो यहाँ पर पहुंची है ईडी के दफ्तर में अपना बयान दर्ज कराने। और सिद्धार्थ पिठानी कल करीब 9 घंटे तक अपना बयान दर्ज कराते रहे और आज दोबारा उनको ईडी ने समन्स देकर बुलाया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताऊं हुसैन की श्रुति मोदी जो है वो बिजनेस मैनेज करती थी, यानी जो कंपनियां सुशांत सिंह राजपूत की रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती ने बनाई थी, उन कंपनियों के बिजनेस को मैनेज करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करना, ऑडिटर अपॉइंट करना, सौविक के बिहाफ पे उनके पेमेंट्स को करना, बैंक अकाउंट्स ओपन करके बैंक अकाउंट्स को मैनेज करना और जो बिजनेस की पूरी जो टर्मिनोलॉजी है, बिजनेस का पूरा जो अंदर का खाका है, उस पर अपनी नजर रखना, ये श्रुति मोदी का काम था। श्रुति मोदी बहुत भरोसे की व्यक्ति थी रिया चक्रवर्ती के जिंदगी में, क्योंकि 2017 से उनके साथ जुड़ी हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि श्रुति मोदी का जो स्टेटमेंट है या उनसे पूछताछ ईडी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने लगाया है, गबन, जालसाजी, धोखाधड़ी और फॉर्जरी का, इन आरोपों के तह में कहीं ना कहीं श्रुति मोदी से बहुत मदद मिलेगी ईडी के अफसरों को ये पता लगाने में कि पैसे सुशांत के अकाउंट से कहां गए, कौन से पैसों से जो है वो गिफ्ट खरीदा गया, किन पैसों को जो है वो कंपनी फॉर्म करने में लगाया गया। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो श्रुति मोदी बता सकती हैं। और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी को जानने हैं। जेपी, कल ही आपने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी थी जिसमें रिया की आईटीआर थी, जिसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कहां से कौन कौन से सोर्सेज से वो कमा रही हैं, और जिसमें उन्होंने एक 58 लाख की प्रॉपर्टी बेची, एक 48 लाख की प्रॉपर्टी बेची। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं कि ईडी ने जो कल पूछताछ की है उसमें क्या कुछ जवाब ईडी को मिल सका है जो कुछ वो जानना चाहती थी? देखिए हुसैन, ईडी के सूत्र यही बता रहे हैं कि रिया ज्यादातर जो सवाल हैं उनको नकार रही है या ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं देना चाह रही है। पहले पूछताछ में भी यही हुआ और दूसरे पूछताछ में भी यही हुआ। रिया का ये कहना है कि जो फाइनेंस की बातें हैं वो श्रुति मोदी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा अच्छा बता पाएंगे और बैंकर से भी वो पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का कोई भी पैसा न रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में आया, न सौविक के अकाउंट में आया, न इंद्रजीत चक्रवर्ती के अकाउंट में आया। एक बात और बता दें कि रिया लगातार ये ईडी के अफसरों को कह रही हैं कि सुशांत के पैसे से उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। उन्होंने जो खरीदा है वो अपने पैसों से खरीदा है, बैंक लोन लेकर खरीदा है। और जो जहां तक सवाल है कि इनकम कम हुई है 2017-18 के आईटीआर में और 18-19 के आईटीआर में, उस पर उनका कहना है कि फिल्म लाइन में काम करने की वजह से कभी फिल्में मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं, जिस वजह से इनकम कम हुई है। लेकिन एसेट जो बढ़ा है तो उसमें उनका ये कहना है कि उनके पिता आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर हैं, तो वहां उनको जो पेंशन आती है उसके पैसे से और अपने फिल्म के पैसे से उन्होंने ये एसेट बनाया है जो प्रॉपर्टी। लेकिन सवाल जेपी अब भी बहुत से हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल, कंपनी का जो आईपी एड्रेस 17 बार बदला गया, उसका क्या जवाब है, उसका क्या मकसद था? बहरहाल जेपी बने रहिए आप मेरे साथ। इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि सुशांत की मौत का सच सीबीआई सामने लाएगी या फिर मुंबई पुलिस ही जांच की जिम्मेदारी को संभालेगी। इस पर आज एक बड़ा फैसला हो सकता है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई होने वाली है, जहां रिया चक्रवर्ती ने अर्जी दायर की थी और केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी। आपको बता दें कि बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार इसे मंजूरी दे चुका है, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस केस की सीबीआई जांच का विरोध किया है। आज सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला दे सकता है कि इस केस की जांच मुंबई पुलिस करेगी या फिर सीबीआई इसे हैंडल कर सकती है। तो सवाल यह भी है कि आज सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौन नया ट्विस्ट आएगा।
हर किसी की नजर देश की सबसे बड़ी अदालत पर है। सुनवाई रिया चक्रवर्ती की याचिका पर होगी, लेकिन फैसला यह भी होना है कि आखिर सुशांत के केस की जांच का जिम्मा कौन संभालेगा। मुंबई पुलिस जांच करती रहेगी या फिर सीबीआई के हवाले ये जांच कर दी जाएगी। जो अब तक 56 लोगों के बयान इस केस में दर्ज कर चुकी मुंबई पुलिस, और अब मुंबई पुलिस ने सीबीआई जांच का भी इस केस में विरोध किया है। आपको बता दें कि इस बीच रिया ने सोमवार को एक और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है और खुद को राजनीति का शिकार बताया। वो कह रहे हैं कि ये पूरा केस जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसमें अब राजनीति ज्यादा की जा रही है। सुशांत केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और आज तय होगा कि जो रिया चाहती हैं कि पटना से केस मुंबई ट्रांसफर हो जाए, वो होगा या नहीं होगा, और साथ ही साथ ये केस मुंबई पुलिस के पास रहेगा या फिर सीबीआई के पास जाएगा, ये भी आज फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने भी एक ट्वीट किया है। श्वेता ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं सभी से अपील करती हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पॉजिटिव नतीजा सामने आने की दुआ करें। तो ये श्वेता जो बहन है सुशांत की, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया है कि मैं सभी से अपील करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज फैसला आना है वो पॉजिटिव नतीजा आए। ये सभी लोग दुआ करें, सुशांत को इससे इंसाफ मिलेगा। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, कितने बजे के लिए लिस्टेड है ये केस, कितने बजे सुनवाई होनी है? देखिए, जो बेंच बैठनी थी वो 11 बजे बैठनी थी, लेकिन अभी इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है क्योंकि 13 नंबर मैटर है। तो उम्मीद की जा रही है कि 11:15 या फिर 12 बजे तक ये सुनवाई शुरू होगी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय की ये बेंच है। पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें तीनों पार्टी, जिसमें कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया गया था और अब तीनों की तरफ से एफिडेविट फाइल किया जा चुका है और एक स्टेटस रिपोर्ट मुंबई पुलिस की तरफ से फाइल की गई है। हालांकि वो अभी मीडिया डोमेन में नहीं आई है क्योंकि उसे सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करवाया गया है और अब जब उनके वकील उस पूरी रिपोर्ट को जज के सामने पढ़ेंगे तब ये पता चलेगा कि आखिर इस पूरे मामले की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है। क्या आखिर मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में पिछले आप कानून से जुड़े मसलों की रिपोर्टिंग करती हैं, आपके लगातार कानून के जानकारों से बातचीत भी होती होगी। लोग ये भी समझना चाह रहे हैं कि केस चूंकि मुंबई में हुआ और बिहार पुलिस ने फिर उसमें जांच की जाके, चूंकि एक एफआईआर वहां दर्ज हुई, फिर बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। कानून के जानकार क्या कह रहे हैं कि क्या एक्शन जहां हुआ है दूसरे सूबे की सरकार उस एक्शन के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है? कानून के जानकार इस पर क्या राय दे रहे हैं आपको? देखिए, ज्यूरिडिक्शन मुख्य तौर पर उसी स्टेट का होता है जहां पर ये मामला होता है, लेकिन एफआईआर कहीं पे भी दर्ज की जा सकती है। अगर कोई क्राइम मुंबई में होता है तो उसकी एफआईआर देश के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन वो ज्यूरिडिक्शन किस स्टेट को देना है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ जाता है। क्योंकि हालांकि सीबीआई इंक्वायरी की बिहार सरकार ने सिफारिश तो की है, लेकिन उसकी मंजूरी महाराष्ट्र सरकार से ली जानी है और अगर महाराष्ट्र सरकार मंजूरी नहीं देती है तो पूरा दारोमदार अब सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट अब जो भी चाहेगा वही यही तो गौनिका बात है कि मुंबई पुलिस ने खुद इसका विरोध किया है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। वो जांच कर रही है और अब तक 56 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। काफी कुछ काम मुंबई पुलिस कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया गौनिका, हम इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट आएगा। जेपी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हमें देने के लिए।